छोटों को ढेर सारा प्यार। हेलो, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ जिज्ञासा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी ने क्या खूब कहा है कि कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना जरूरी नहीं, लेकिन महान बनने के लिए कुछ आरंभ करना बहुत जरूरी है। आपको पता है इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है मैदान में डटे हुए किसी भी खिलाड़ी को हराना, क्योंकि जब तक वो मैदान में डटा हुआ है उसे कोई नहीं हरा सकता। उसके हारने की केवल और केवल एक ही संभावना है, और वो ये केवल कि वह खिलाड़ी खुद ही हार मान ले। इस दुनिया में प्रत्येक इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सफलता के लिए कभी शुरुआत ही नहीं करते, और वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शुरुआत तो करते हैं, लेकिन रास्ते में 2 कदम चलते ही जैसे ही एक छोटी सी समस्या आती है वो डर जाते हैं और डर कर पीछे हट जाते हैं। वहाँ उस समय हम यह भूल जाते हैं कि सफलता के रास्ते में ये जो पहली समस्या हमारे सामने जो खड़ी हुई है, वहीं से सफलता की शुरुआत होती है और वहीं से हमारी असफलता की भी शुरुआत होती है। निर्णय तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसे चुनते हैं। इस संसार में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने विचारों से निर्मित हुआ है। जैसा सोचता है, जैसा करता है और निर्णय लेता है, वैसा ही बनता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वक्त चाहे जैसा भी हो, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, कितनी भी बुरी हों, यह समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जीवन हमेशा आगे बढ़ता रहता है। जिंदगी तो हमारी हमेशा ही परीक्षा लेगी। मुश्किलें तो हम चाहे कोई भी काम करें उसमें आएंगी ही। इन मुश्किलों से भाग जाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए जो डर कर भाग जाता है ना उसे कभी भी कुछ भी मिलता है, लेकिन जो डट कर लड़ता है कामयाबी उसी के कदमों में होती है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें, आपको बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। तो हो चुकी है मेरी मॉर्निंग की शुरुआत मेरे सबसे अच्छे दोस्तों के साथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार काफ़ी खुश है, काफ़ी स्वस्थ है और अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है एक पॉजिटिविटी के साथ। तो अभी हो रहा है सुबह का समय, तो काढ़ा हमारा हो चुका है। पहले पिया हमने काढ़ा, फिर उसके 1 घंटे बाद हो गया हमारा नाश्ता, और अब हो रहा है दोपहर का टाइम। तो अब बन रहा है हमारा मटर पुलाव, लंच की हो रही है तैयारी। तो सर्दी तो आजकल बहुत ज़्यादा है और धूप भी बिल्कुल है ही नहीं, कहीं भी नहीं निकल रही है। यहाँ हमारी तरफ तो है नहीं बिल्कुल भी, और इसकी वजह से इतनी ठंड लगती है कि बहुत ज़्यादा। और अब तो स्कूलों की भी छुट्टियां हो चुकी हैं, बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं क्योंकि ठंड की वजह से, और सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो बस आज बन रहा है हमारी किचन में मटर पुलाव, और मटर डलेगी ज़्यादा, और तो तभी स्वाद है मटर पुलाव का। तो जब तक ज़्यादा मटर ना हो तब तक कुछ मज़ा ही नहीं है। और चटपटा बनेगा। हरी मिर्ची काट ली है मैंने ज़्यादा सी, सभी तैयारी कर ली है। चावल भिगो के रख दिए हैं, और लहसुन और प्याज काट दिए साथ में, और टमाटर और हरी मिर्च कट चुके हैं। और यहाँ मैं काट लूँगी, 2 आलू काटूंगी, और बस अब मटर छीलनी बाकी रह जाएगी। तो मटर छीलने का ही काम ज़्यादा है क्योंकि मटर छिलेगी ज़्यादा। तो बस मैं पहले ये वाली तैयारी करके रख दूँगी सारी, और मटर छीलने के बाद बस फिर मैं बनाऊँगी मटर पुलाव। और मटर छीलूँगी मैं बाहर। तो धूप हल्की हल्की धूप निकली थी जब काफ़ी टाइम हो गया था, तब लेट निकली है। जब धूप जाने का समय हो गया था तब निकल के आई है हल्की हल्की, आप देख रहे होंगे। लेकिन बच्चे बैठ गए हैं इधर, यहाँ बाहर दड़ी बिछा के, तब वो बैठ गए थे। ड्राइंग कर रही हैं दोनों, क्योंकि छुट्टी है, बच्चों की छुट्टी हो गई है, तो ड्राइंग कर रही है। मैं यहीं बैठकर मटर छील लूँगी इन्हीं के पास में। तो मैं बच्चों से तो छिलवाती नहीं हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है इसमें वो कीड़े वगैरह निकल जाते हैं मटर में, तो बस यही डर होता है। तो मैं बच्चों से नहीं छिलवाती हूँ, वरना छीलने को बोलती हैं दोनों। और मैं एक पन्नी में तो मेरी 1 किलो थी जो मैंने आज ही ली थी मटर, और थोड़ी सी मेरी पहले की बची हुई थी, तो मैं सारी मटर ले आई थी बाहर। तो पुरानी वाली तो मटर ख़त्म कर दी है, जो मैंने नई ली थी ताज़ा वही मैंने थोड़ी सी बचा ली है सब्जी के लिए, सुबह को नाश्ते का काम हो जाएगा। तो बस अब यहाँ से धूप वगैरह जा चुकी थी, तो यहाँ से सारा सामान समेट दूँगी मैं, अंदर तब जाऊँगी। और बच्चों ने भी अपना सारा सामान उठा के रख दिया, और मैं आ चुकी हूँ किचन में तड़का लगाने के लिए अब, क्योंकि अब बनाऊँगी मैं
पुलाव बनाऊंगी। अब सारी तैयारी मेरी हो चुकी है, बस धनिया काटना बाकी है, तो धनिया मैं काट लूँगी। सर्दियों में एक बात तो है कि खाने का बड़ा मज़ा होता है, क्योंकि एक तो सब्जियां इतनी अच्छी अच्छी होती हैं। गर्मियों में तो कुछ खास ऐसी होती नहीं है, वही तोरी और लौकी, करेले, भिंडी, यही सब होता है। और सर्दियों में तो गाजर है, गोभी है, मटर है। सबसे अच्छी तो मटर लगती है मुझे, जिसमें डाल लो उसी का स्वाद बढ़ जाता है। तो यहाँ मैंने धनिया साफ़ करके धुल के और बारीक बारीक काट के रख लिया है पुलाव के लिए। और यहाँ मैंने काट लिए प्याज, जो कि मैं काटूंगी सलाद में। प्याज और हरी मिर्च ज़रूर होनी चाहिए। तो बस यहाँ अब हमारा तड़का लगने जा रहा है। तो बस कुकर हो चुका है गरम, उसमें मैं डाल दूँगी तेल। तो तेल मुझे चाहिए ना ही ज़्यादा और ना ही कम, अपने हिसाब से, तो जिसमें अच्छे से पुलाव हमारे बन जाएं। तो यहाँ मैं डाल दूँगी अब जीरा, और जीरा भी थोड़ा ज़्यादा ही डालूँगी मैं। और प्याज मैंने काटी है, यहाँ पर छोटी छोटी 2 प्याज थी जो मैंने काटी थी, और करीब 6-7 कलियाँ लहसुन की थी, और 1 टमाटर बड़ा था, और 8-10 मिर्चें थी हरी, जो कि ज़्यादा चटपटी नहीं थी, तो इसलिए ज़्यादा लिए मैंने। और यहाँ मेरी मसालेदानी में हो गया था नमक ख़त्म। और हमेशा यही होता है, जब भी मैं खाना बनाने चलती हूँ, कभी हल्दी ख़त्म, कभी नमक ख़त्म, तो कभी मिर्ची ख़त्म, यही सब होता है कुछ ना कुछ। क्योंकि जब खाना बनाते हैं तभी ये रहता है, और कभी कभी तो ये सोच लेते हैं हम लोग चलो बाद में कर लेंगे, लेकिन बात का फिर बाद में टल ही जाता है। तो यहाँ प्याज हमारी भून चुकी है। प्याज और लहसुन जब भून गए थे तो मैंने डाल दिया था टमाटर, और टमाटर जब पक गया है थोड़ा सा, तो उसके बाद मैं डाल रही हूँ उसमें मसाले। और मसाले कुछ ज़्यादा नहीं डलेंगे, कुछ ज़्यादा मसालेदार नहीं बना रही हूँ मैं। तो उसमें मैंने डाला है होममेड मसाला, जो कि मैंने अपने मसाला बना के रखा हुआ है घर पे। और बस हल्दी डाल दी है, और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। लाल मिर्चें मैंने नहीं डाली हैं, क्योंकि मैंने इसमें यूज़ की हैं हरी मिर्चें, और मैं हरी मिर्चें ही डालती हूँ जिसमें भी डालती हूँ, सब्जी हो दाल हो, हरी मिर्चें ही डालती हूँ ज़्यादा। तो बस उसमें मैंने उनको भूनने के बाद में, मसालों को अच्छे से भूनने के बाद में आलू डाल देते। आलू भूनने के बाद में फिर मटर डाल दिए, और मटर अभी पकी रही है उसमें। तब तक मैं रख दूँगी यहाँ पानी गर्म होने के लिए। पानी पीने के लिए गर्म कर रही हूँ मैं, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं तो पानी गर्म ही यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और स्कूल में बच्चों को गर्म पानी ही देती हूँ, लेकिन स्कूल में कहाँ गर्म रह पाता है, स्कूल में तो ठंडा हो जाता है। और यहाँ हमारे पुलाव कह रही हूँ, चावल हमारे भिगो हुए रखे थे, उसको धुल के ही रख दिया था मैंने पहले, बस उसका पानी अच्छे से निचोड़ के, और तब उसमें चावल डाल दिए थे। चावल को अच्छे से मसाले में भून करके, और बस पानी डाल दिया अपने हिसाब से, जितना मुझे पता है कि मेरे चावलों में पानी सही रहेगा। तो बस कुकर हो चुका है हमारा बंद, और इंतज़ार करनी है बस 2 सीटियाँ लगाने की, और दूसरी सीटी आएगी तभी कुकर गैस बंद कर दी जाएगी। और यहाँ मेरा सलाद भी कट चुका है, प्याज काट लिए, पानी भी गर्म हो चुका है। तो इसमें जग में तो करना है मुझे ठंडा पानी, और बोतल में करना है गर्म पानी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं ज़्यादा तेज़ ही करके इसमें बोतल में रखती हूँ, तो मिक्स करने के लिए भी चाहिए होता है, जैसे मिक्स करना है, और अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो वो पीने लायक अपने आप ही हो जाता है। तो तेज़ बस इसलिए कर लेती हूँ कि ताकि जल्दी ठंडा ना हो। और यहाँ मैं कर रही हूँ इसमें दवाई पीने के लिए, क्योंकि आजकल खांसी जुकाम का काफ़ी ज़ोर चल रहा है। तो बस कप में जो मैंने पानी किया है वो दवाई दूंगी, मैं सिरप दूंगी। बाबू को खांसी हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा। तो बस ये कर लिया है हमारा। खाने की तैयारी बस पूरी लगभग हो ही चुकी है। और यहाँ मिर्चें निकाल ली मैंने खाने के लिए, और सीटी भी हमारी कुकर में आ चुकी हैं। एक आ चुकी है, दूसरी आनी बाकी है, और जैसे ही दूसरी आएगी मैं गैस तुरंत बंद कर दूँगी। और बस 10 मिनट का वेट करना है, उसके बाद हमारा खाना हो गया है तैयार। तो यहाँ गैस भी बंद हो गई है, और यहाँ मैं डाल रही हूँ हल्का सा नमक डालूंगी प्याज के ऊपर, तो बहुत अच्छा सा टेस्ट सा आ जाता है फिर खाने के साथ में। तो फ्रेंड्स, लंच तो हमारा हो चुका है तैयार, और यहाँ कुकर भी ठंडा हो चुका है। 10-12 मिनट हो गए थे, तो बस थोड़ा सा रह गया है अभी, लेकिन खाने का बार बार ये आ रहा है कि खाना दे दो, भूख लग रही है, भूख का समय हो भी गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मटर पुलाव बस देखते ही मुँह में पानी आ रहा है कि बस जल्दी से सर्व कर लो। तो हो गए तैयार। तो आ जाइए जिसको खाने हैं, और सारी लगभग तैयारी सारी है, बस सर्व करना है सबको, मतलब करके देना है। और क्योंकि गर्मा गर्म ही खाएंगे बस। तो धनिया भी हमारा मिक्स हो चुका है, तो बस मैं कर देती हूँ जल्दी से और दे देती हूँ सबको। तो आ जाइए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म मटर पुलाव और प्याज और साथ में हरी मिर्च हैं। किस किस को पसंद है मटर पुलाव, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के ब्लॉग हम यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे एक और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।